मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे रह गए। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तानियों के मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कौम को मुबारकबाद देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, दिसंबर 2024 में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आईं, जो नवंबर 2024 से 5.6% और दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29.3% ज़्यादा हैं। इनलैंड रेवेन्यू के एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के अमूर पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि FBR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए फौरी इक़दाम करे। ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूल करेंगे। गरीब अवाम पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डालेंगे। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज़ 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस पहुँच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को मुबारकबाद कहा। परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब कौमी एयरलाइन की परवाज़ें बतदरीज पूरे यूरोप में शुरू होंगी। बरतानिया और अमरीका के लिए भी जल्द कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवाज़ों का इजरा होगा। ख्वाजा आसिफ का गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुँचाने वालों के एहतसाब का मुतालबा। कहा, 4.5 साल में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी अदालत के हाथों मुजरिम करार पा गए। अदालत ने उन्हें उनके बिजनेस रिकॉर्ड्स में जालसाजी के मुकदमे में मुजरिम करार दिया। इसके बावजूद ट्रंप जेल जाने और जुर्माने की सजा से बच गए। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप के सदारत संभालने से 10 रोज़ पहले फैसला सुना दिया। गुज़श्ता बरस मई में न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने साबिक अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल को रकम की अदायगी से मुतालिक मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की थी। अदालत ने पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने 2016 के सदारती इंतखाबात के दौरान अदाकारा को मुबैना जिनसी ताल्लुकात पर खामोशी इख्तियार करने के लिए $1,30,000 दिए थे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और अशेर अफजल मरवत के एक दूसरे पर वार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने लड़ाई को पार्टी का अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा को बानी PTI का एतमाद हासिल है। उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बानी PTI ने ही तैनात किया है। पार्टी का आइन ही बानी PTI हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि तीसरी मीटिंग में लिखकर नुकात हुकूमत के सामने रखेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी PTI के बयानात को मुज़ाकराती अमल पर मुहलक हमला करार देते हुए कहा है कि इन बयानात से हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुखलिसाना कोशिशों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। इस तरह की बात की किसी जमाती रहनुमा या कारकुन की तरफ से तवक्को की जा सकती है, लेकिन बानी PTI की तरफ से ऐसी बात बहुत तकलीफदेह है। डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के ताज़ा तरीन बयान में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ पर तनकीद पहले ही मुज़ाकराती अमल को मुतासर कर चुकी है। न सिर्फ हुकूमती फरीक बल्कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें दो तरफा मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद से सोशल मीडिया पर सामने आने वाले बानी PTI के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुज़ाकरात करने वाली हुकूमत की टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने राब्ता करने पर कहा कि वो अब तक ये बात नहीं समझ सके कि ऐन मुज़ाकराती अमल के दौरान बानी PTI ने इतना सख्त और इतना तल्ख ट्वीट क्यों किया। बानी PTI ने कहा है कि हमारे इंसानी हुकूक के मुकदमात कोई सुनने को तैयार नहीं। अब उन्हें बैनुल-अक़वामी फोरम पर लेकर जाएंगे। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI की बहन ने कहा कि बानी PTI आज भी अपनी बात पर कायम है कि केसेस का सामना करेंगे। बानी PTI ने बताया, जेल हुकाम ने मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात से मुतालिक सुबह ही मना कर दिया था। हुकूमत तो बानी PTI को रिहा नहीं कर सकती। ये चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बानी PTI को रिहा किया जाए। ये खुद अपने लिए NRO मांग रहे हैं। एहसन इकबाल का PTI को दो टोक पैगाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर ने कहा, नहरों के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। दरियाए सिंध से नई नहरों का मामला बेबुनियाद है। मुआहदे की मौजूदगी में कोई सूबा किसी और का पानी नहीं ले सकता। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरने के बायस टल तापारा चनार मरकजी इशारा आज भी बंद। हंगू की तहसील टल से कुरम के लिए 40 से जायद माल बरदार ट्रक आज भी रवाना न हो सके। 40 से जायद माल बरदार गाड़ियां
तोरपुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस की मुंतजर हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम के लिए सामान ले जाने वाले दूसरे काफिले का 2 दिनों में रवानगी का इम्कान है। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक मंदूरी में धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब होते ही ज़िला कुरम के लिए अशिया खुरोनोश का दूसरा काफिला रवाना कर दिया जाएगा। इस मुल्क में आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक हुआ, मार्शल लॉ लगा, फिर भी मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसरत हिलाली के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज नहीं है, इसलिए इसका मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चल सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने एक और सवाल किया कि अगर फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाए तो मुकदमा कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये कैटेगरी आर्मी एक्ट की दफ़ा 2 में नहीं आती। जस्टिस जमाल मंदोकील ने कहा कि उन्हें 34 साल हो गए हैं मगर वो खुद को मुकम्मल नहीं समझते। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सज़ाए मौत तक सुनाई जा सके। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मावनत ज़रूर हासिल होती है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में बयान करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। अदालत ये भी मद्देनजर रखेगी कि फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक मिलते हैं या नहीं। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। कराची में हैवी ट्रैफिक मजीद 2 जाने ले गया। शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। गुज़श्ता रोज़ बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुए थे। रवां साल के 10 दिन में डंपर और टैंकर 5 जाने ले चुके हैं। 2024 में हैवी ट्रैफिक से 482 अफराद की अमवात हुई। वाटर टैंकर की टक्कर से 51, डंपर्स की टक्कर से 32, ऑयल टैंकर से 10, ट्रक की टक्कर से 71 और ट्रेलर की टक्कर से 69 अफराद की अमवात हुई। गवर्नर सिंध ने हैवी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर्स को कराची के लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग से रोकने की तजवीज़ दे दी। कहा, आज फिर हैवी ट्रैफिक के हादसात में ज़्यादातर दूसरे सूबों के ड्राइवर्स मुलविस होते हैं। हाईवेज पर गाड़ियां भगाने के आदि भारी गाड़ियों के ड्राइवर्स शहर की ट्रैफिक का ख्याल नहीं रखते। IG सिंध और DIG ट्रैफिक को तहरीरी तौर पर हिदायत दी हैं कि ऐसे ड्राइवर्स को कराची के लाइसेंस के बगैर यहां ड्राइविंग से रोका जाए। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी के बयान का सवाल शर्जील मेमन से किया जाए। दिन में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक ने लगाई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हैवी ट्रैफिक का मामला उनके दायरे इख्तियार से बाहर है। अगर हैवी ट्रैफिक दिन में आ रही है तो इसका जवाब कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक ही दे सकते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि कराची के मसाइल हल की ज़्यादा जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बनती है। हकीकत है कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है लेकिन वफाक की तरफ से कराची पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI दौरे हुकूमत में भी कराची को कोई मंसूबा नहीं दिया गया। सिंध हुकूमत का कराची पर पूरा फोकस है। जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो कराची में हैं। इस वक्त भी शहर में सड़कों, अंडरपासेस, BRT और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मंसूबों पर अरबों रुपए लग रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। अशिया खुरोनोस के काफिलों की 12 चिनार रवानगी पर इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा कि बाज़ अनासर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जरगे की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। लकी मरवत में 9 सिविलियन वर्कर्स की बाजियाबी के लिए जिरगा। मशरान और मगवियों के अहल खाना की शिरकत। मुकर्रीन का कहना था कि अगवा किए गए वर्कर्स को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। ज़राए के मुताबिक जिरगा मेंबरान की सिक्योरिटी हुकाम, DC और DPO के साथ मुलाकात मुतवक्के है। फितना खवारिज भत्ताखोरी के लिए कल कबल खेल से 17 सिविलियन वर्कर्स को अगवा किया गया था। मकामी ठेकेदार की गाड़ी में जला दी गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मगवी वर्कर्स को बाजियाब करा लिया था।
बलूचिस्तान के जिला मस्तूम के इलाके दश्त में गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद का लेविज चौकी पर हमला। जिले इंतजामिया के जराये के मुताबिक मुसल्लह अफराद लेविज अहलकारों से असलहा, मोटरसाइकिल और फ़ोन छीन कर ले गए। चौकी से मुतसल सीमेंट फैक्ट्री की मशीनरी को भी आग लगा दी। कोयटा, सिब्बी और सखर शाहरा पर गाड़ियों की तलाशी भी लेते रहे। वाक़े के बाद फोर्सेज का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज का DI खान के इलाके मड्डी में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। सरगना, सैफुल्लाह और शाफी समेत 5 खवारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। शुमाली और वस्ती बलूचिस्तान सर्द हवाओं की लपेट में। कोयटा में दर्जा हरारत -2, कलात में -3 डिग्री रिकॉर्ड। लसबेला, खुजदार और कलात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस कई राब्ता सड़कें बंद। बहाली का काम जारी। बर्फपोश वादियाँ सयाहों की तवज्जो का मरकज। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द और खुश्क। बर्फबारी और शदीद सर्द मौसम वाले अजला में खैमों की तकसीम। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध। चंद अजला में बारिश मुतवक्के, धुंध बढ़ने का इम्कान। आलमी एमेचर स्नूकर चैंपियन पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वतन के लिए एक और एजाज हासिल कर लिया। कोलंबो में होने वाली सार्क चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में मेजबान मुल्क के ताहा अरशाद को आउट क्लास कर दिया। कोई गेम ड्रॉप किए बगैर 5-0 से कामयाबी अपने नाम की। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में स्नूकर चैंपियन ने कहा कि पाकिस्तान के लिए चैंपियनशिप जीती जो एजाज की बात है। कामयाबी वालिदैन की दुआ और सख्त मेहनत के नतीजे में मिली। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद आसिफ को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। टेस्ट क्रिकेटर साइम अयूब ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। मेडिकल पैनल के फैसले का इंतजार है। लंदन में गुफ्तगू करते हुए साइम अयूब ने कहा कि वो PCB की तरफ से किए गए इक़दाम से मुतमईन हैं। टखने के इलाज के लिए लंदन में क़याम से मुतालिक फिलहाल वो कुछ नहीं कह सकते। कराची के इलाके कायदाबाद में फायरिंग। एक शख्स जाम बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में फायरिंग करते हुए लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। मीरपुर खास के गांव गुलजार कुरैशी में मुबैना कम उम्री की शादी और मजहब तब्दीली का मामला। SSP मीरपुर खास ने इंसानी हुकूक कमीशन के नोटिस पर जवाब दे दिया। कहा लड़की के वालिदैन इस मामले पर मुकदमा दर्ज नहीं करा रहे। लड़की इस्लाम कबूल करने और शादी के बाद अदालत में पेश हो चुकी। अदालत ने लड़की को अपने शौहर के साथ आज़ादाना जिंदगी गुजारने की इजाज़त दी। लड़की की उम्र की तस्दीक से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट पर कार्रवाई का फैसला होगा। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कान में अब भी 8 कारकुन फंसे हुए हैं। माइनर्स रेस्क्यू और PDMA की इमदादी कार्रवाइयाँ। कान में दाखिले के मकाम से मलबा हटा दिया गया। गुज़श्ता रात संजदी में कोयले की कान गैस धमाके के बायस बैठ गई थी। वजारत मज़हबी उमूर ने निजी हज मुनज़्ज़म कंपनियों और ज़ैली कंपनियों को बुकिंग की इजाज़त दे दी। निजी हज स्कीम की बुकिंग 10 से 13 जनवरी तक जारी रहेगी। निजी स्कीम के बुनियादी हज पैकेज 11.25 लाख से 21.5 लाख के दरमियान हैं। तर्जमान वजारत मज़हबी उमूर ने कहा है कि निजी आज़मीन हज बुकिंग करवाते वक्त वजारत की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पाक हज से लाजमी तस्दीक करें। पैसों का लेन देन सिर्फ कंपनी के बैंक अकाउंट के जरिए करें और सहूलियात का मुआहदा लाजमी तलब करें। कराची के कई इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और गैस ना होने की शिकायत। सारिफीन का कहना है कि खारादर, मीठादर समेत ओल्ड सिटी एरिया में गैस का प्रेशर शदीद मुतासर है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में गैस की किल्लत है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक G में दोपहर 12 से 4 बजे तक गैस गायब रहती है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में गैस प्रेशर ना होने के बराबर। मलीर B एरिया में भी गैस प्रेशर शदीद मुतासर।
पाकिस्तान में तामीराती प्रोजेक्ट्स के मोतबर नाम बहरिया टाउन ने आलमी तामीरात और लग्जरी के लिए दुबई में कदम रख दिया। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ ने अपने नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर दुबई में गैर मामूली तामीराती प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया। प्रोजेक्ट दुबई के नए अल मखदूम एयरपोर्ट के नज़दीक तामीर किया जाएगा। जियो न्यूज़ ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। गुज़श्ता साल 2024 में टीवी के किसी भी एक साल के सबसे ज्यादा यानी 27,341 GRPs और 12 अरब डिजिटल व्यूज के साथ जियो न्यूज़ ने मुल्क के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नेटवर्क होने का एजाज हासिल कर लिया। इस एजाज को बरकरार रखते हुए अपना गुज़िश्ता रिकॉर्ड मजीद बेहतर किया गया। जियो न्यूज़ अपने नाजरीन का शुक्रगुजार है जिन्होंने दूसरे तमाम चैनल्स के मुकाबले में जियो न्यूज़ को टीवी और डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वक्त दिया और गुज़िश्ता 21 बरसों की तरह इस साल भी इस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी और फलस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाई जाए। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अलैहिस्सा की भी मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी के इस्लामाबाद में फलस्तीनी सफारत खाने आमद। फलस्तीनी सफीर से मुलाकात। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कशी पर इजहार तशवीश। कामरान टसोरी ने कहा कि 2 रियासती हल इंतहाई नागुज़ीर बन चुका है। ताखीर मशरिक़ वस्ता को आग का ढेर बना देगी। गजा पर इसराइली जारहियत जारी। 24 घंटों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। 2025 के पहले 9 दिन में 490 फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनियों के एक गाँव में फसलों को आग लगा दी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के अहलकारों पर पाबंदी आयद करने का बिल मंजूर कर लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मज़म्मत। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन आग। 4 रोज से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 6000 मकान और इमारतें राख का ढेर बन गईं। नुकसान का इब्तदाई तखमीना तकरीबन 150 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आग ने वसी रकबा लपेट में ले लिया। 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। आग के बायस कैलिफोर्निया के स्कूल बंद। पैसिफिक पैलेसाइड्स का इलाका आग से तबाह। ये वो इलाका है जहां हॉलीवुड के A-लिस्टर्स और अरबपति अफराद के घर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया की लॉस एंजलिस में हुकाम को मदद की पेशकश। अमरीकी सदर जो बाइडन का लॉस एंजलिस में आग लगने से होने वाली तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। बरतानिया में 15 साल रिकॉर्ड सर्दतरीन रात होने का इम्कान। पारा -20 तक गिर सकता है। मेट डिपार्टमेंट ने बरतानिया, स्कॉटलैंड, साउथ वेस्ट, वेल्स और शिमाली आयरलैंड के इलाकों के लिए येलो वार्निंग जारी कर दी। अमेरिका में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बर्फबारी से कई फुट तक बर्फ जम गई। रियासत ओक्लाहोमा और टेक्सास में स्कूल बंद और कई परवाजें मनसूख करना पड़ी। निज़ाम शमसी के 6 सियारे एक कतार में आने के लिए तैयार। 21 जनवरी से वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस एक कतार में होंगे। रात में मुशाहिदा किया जा सका। प्लैनेटरी अलाइनमेंट और प्लैनेटरी परेड कहलाए जाने वाले इस नज़ारे में वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को बगैर टेलीस्कोप जबकि नेपच्यून और यूरेनस को टेलीस्कोप के साथ देखा जा सकेगा। PCB ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। मुश्ताक मोहम्मद, इंजमाम उल हक, सईद अनवर और मिसबाह उल हक को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि ये क्रिकेटर्स हमारे सफ़ीर हैं और PCB उन्हें ये एजाज़ देने में फ़ख्र महसूस करता है। चारों क्रिकेटर्स ने हॉल ऑफ फेम में शामिल करने पर PCB का शुक्रिया अदा किया। सरमाई सयाहत को फ़रोग देने के इस दौर में पाक फौज और ज़िले इंतजामिया के ताउन से रंगारंग स्नो फेस्टिवल, वॉलीबॉल, रस्सा कशी समेत दीगर दिलचस्प मुकाबले। मकामी अफराद और सयाहों ने मनफी दर्जा हरारत में इलाकाई रक्स करके खूब लहू गरमाया। पाकिस्तान की पहली
हैंड एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर ने ऑस्कर के लिए 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद। फिल्म को बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फीचर फिल्म और बेहतरीन एनिमेटेड फीचर की कैटेगरी के लिए नामजद किया गया है। द ग्लास वर्कर टोरंटो रील एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फीचर फिल्म और लॉस एंजलिस में एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी ऑडियंस प्राइज अपने नाम कर चुकी है।